ये डेल्टा का एसी ड्राइव है। आज हम इसको 3 वायर में और 2 वायर में और लोकल यहाँ से कैसे बटनों से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, और रिमोट मोड जो एक्सटर्नल होगा उससे हम कैसे स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। मॉडल नंबर इसका VFD 055E43A है। इसका मतलब हुआ कि ये 5.5 किलोवाट में है और जो इसका सीरीज है वो E सीरीज है। ये 460 वोल्ट में अवेलेबल है और ये 3 फेज हुआ, और ये मतलब हुआ कि ये इसमें ब्रेक चॉपर अवेलेबल है। इनपुट की बात करें तो ये 3 फेज 380 वोल्ट और 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज है, जो कि 14 एम्पियर है इसका इनपुट रेटिंग। आउटपुट की अगर बात करें तो ये 0 to 480 वोल्ट और इसका रेटेड एम्पियर जो है 13 एम्पियर है। रेटिंग की बात करें, किलोवाट पावर की बात करें तो ये 5.5 किलोवाट यानी 7.5 HP है। अगर इसकी वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 4 टर्मिनल है RST, जो कि 3 फेज इनपुट सप्लाई के लिए है और यहाँ पे अर्थिंग दिया हुआ है। वहीं अगर आउटपुट टर्मिनल की बात करें तो ये T1 T2 T3 या UVW जो कि मोटर आउटपुट के लिए है, और ये प्लस और ये माइनस जो है ये DC बस वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, और B1 और B2 जो होगा इसको हम ब्रेकिंग यूनिट के लिए यूज करेंगे, यानी ब्रेकिंग चॉपर के लिए। अगर कंट्रोल वायरिंग की अगर बात करें तो ये RA, RB और RC है, जो कि रिले आउटपुट के लिए यूज करेंगे। RA NO हो गया, RB NC और RC जो है कॉमन है। यहाँ पे AFM जो दिख रहा है ये एनालॉग आउटपुट के लिए यूज करते हैं। MCM जो है मल्टी फंक्शनल आउटपुट की कॉमन है, और MO1 जो है मल्टी फंक्शनल आउटपुट के लिए यूज करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट के लिए होगा। वहीं अगर M1, M2, M3, M4 से लेकर के M6 तक अगर इसकी बात करें तो ये डिजिटल इनपुट्स होंगी, और DCM जो होगा डिजिटल इनपुट्स की कॉमन होगी। यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए हुए होंगे कॉमन के, जो DCM यहाँ पे शो हो रहा है, और ये 24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई 24 वोल्ट के लिए है, और ये ACM जो है एनालॉग की कॉमन है, AVI एनालॉग इनपुट सिग्नल के लिए, और ये जो ACI है ये एनालॉग करंट इनपुट सिग्नल के लिए होगा। वहीं ये 10 वोल्ट है, जो कि पोटेंशियोमीटर एनालॉग के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब इसकी बटन की बात करें तो ये रन बटन है, ये अप बटन और ये डाउन बटन। ये मोड की बटन है, जो कि पैरामीटर को ओपन करने के लिए होगा, ये इंटर सेट करने के लिए, और ये स्टॉप या रीसेट, मतलब इस बटन से हम ड्राइव को बंद करेंगे या फिर रीसेट करेंगे। अभी इसको लोकल मोड में चलाने के लिए, मतलब यहाँ से कीपैड से रन कराने के लिए, स्टॉप कराने के लिए और फ्रीक्वेंसी को अप और डाउन कराने के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग को करेंगे। कीपैड से रन कराने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी कमांड और रन कमांड को कीपैड से देंगे। तो इसके लिए मैं 2 वाले ग्रुप में, पैरामीटर वाले ग्रुप में जाऊंगा। यहाँ पे 200 पे फ्रीक्वेंसी कमांड है, कि फ्रीक्वेंसी कमांड एक्सटर्नल देना है, इंटरनल देना है या कहाँ से देना है। तो यहाँ पे अभी 1 पड़ा है, जो कि एक्सटर्नल होगा पोटेंशियोमीटर के लिए। इसको मैं 0 कर दूंगा। अगर 0 करता हूँ तो हम
जो फ्रिक्वेंसी होगी ये कीपैड से डिसाइड होगा यहाँ से। और वहीं अगर मैं 200 पे 4 करता हूँ तो ये जो पोटेंशियोमीटर ये दिया हुआ है यहाँ से फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा फ्रिक्वेंसी के लिए। अब रन कमांड देने के लिए 2.001 पे मैं सिलेक्शन करूँगा। यहाँ पे अभी 1 पड़ा है जो कि एक्सटर्नल टर्मिनल्स के लिए है। जब हम यहाँ से चलाएंगे तो उस समय 1 को फीड करेंगे। फिलहाल इसको मैं 0 करूँगा क्योंकि मुझे कीपैड से रन और स्टॉप करनी है। एंटर किया, फिर वापस डिस्प्ले पे गया। अब यहाँ से मैं जैसे ही रन करूँगा, यहाँ मोटर रन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं रन की कमांड एक इंडिकेशन आ चुका है। जैसे ही यहाँ से स्टॉप करूँगा ये रन कमांड ब्लिंक करने लगा है, यानी मोटर जब तक ब्लिंक हो रहा है मतलब घूम रहा है, और जैसे ही ब्लिंकिंग बंद होगा मतलब मोटर का डायरेक्शन बंद हो चुका है। इसकी अगर एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन की बात करें तो वो 10109 पे होगा। ये 10 पड़ा है, इसको मैं 1 या 2 कर दे रहा हूँ। और 0.1 10 पे है, यह डीएक्सीलरेशन का है। ये भी 10 पड़ा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं 1 या 2 कर दूँगा। वापस मैं मोटर को चला रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही रन को प्रेस किया मोटर मूव करना शुरू कर दिया है, और यहाँ से स्टॉप किया, स्टॉप हो चुका है। अब इसको रिमोट मोड में कैसे चलाएंगे 2 वायर में, अब इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैं एक ब्राउन कलर, एक वाइट कलर M1 और M2 पे वायर लगा दिया हूँ, और एक ब्लैक कलर DCM का है जो कि और ये कॉमन की है, डिजिटल इनपुट कॉमन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की एक वायर लगी है और एक ये वाइट कलर की है जो कि सिलेक्टर स्विच का है रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए। और यहाँ पे जो कॉमन की वायर है ये ब्लैक वायर है, ये कॉमन में यहाँ पे जुड़ा हुआ है सबसे। और ये पोटेंशियोमीटर की 3 वायर जुड़ी है यहाँ पे। अब इसको 2 वायर में चलाने के लिए एक्सटर्नल कैसे 2 वायर में चलाएं, इसमें कुछ प्रोग्राम्स भर देते हैं जो कि हमारा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कमांड इस पे देखेंगे जो पोटेंशियोमीटर से देना है यहाँ से चलाने के लिए। तो ये अभी 4 पड़ा है जो कीपैड की पोटेंशियोमीटर से है, इसको 1 करेंगे। 1 पे एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। अब रन कमांड के लिए 201 पे 0 पड़ा है, इसको 1 कर देंगे जो कि एक्सटर्नल होगा। और 2 वायर 3 वायर सिलेक्शन के लिए 0404 पे जाएंगे। यहाँ पे 0 पड़ा है जो कि 2 वायर के लिए है, इसको सिलेक्ट कर दिया, वापस डिस्प्ले पे चला गया। ये भी 44 पड़ा है। अब इसको जैसे ही मूव कर रहा है स्पीड बढ़ रही है, और जैसे ही इसको कम कर रहा है स्पीड घट रही है, यानी पोटेंशियोमीटर की वायरिंग सही हुआ है। अब इसको रन कराने के लिए इस सिलेक्टर स्विच को लेफ़्ट साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोटर रन हो चुका है। और जो यहाँ पे इंडिकेशन आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड का इंडिकेशन आया हुआ है। अब इसको रिवर्स में चलाने के लिए इसको सिलेक्टर को बीच में किया, वैसे ही रन कमांड यहाँ से आउट हो गया और ये मोटर स्टॉप हो चुका है। अब वापस इसको दूसरे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स में मोटर चल चुका है, और जो यहाँ पे कमांड है ये रिवर्स का आ चुका है। तो इस तरह से सिलेक्टर स्विच यानी 2 वायर में हम फॉरवर्ड और रिवर्स को चलाएं। अब इसको 3 वायर में चलाने के लिए
जो कुछ कनेक्शन इसको 3 वायर में चलाने के लिए मैं कनेक्शन को कर दिया हूँ। ये ग्रीन वायर M1 पे जो लगा है ये NO का है स्टार्ट के लिए, और जो ये वाइट है ये डायरेक्शन चेंज के लिए, और जो ये रेड वायर देख रहे हैं ये स्टॉप के लिए होगा, और जो ये ऑरेंज कलर की है वायर ये जॉग के लिए होगा, और ये ब्लैक वायर DCM पे जो लगा है ये कॉमन की वायर होगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो सिलेक्टर है इसके पीछे यहाँ पे वाइट वायर लगाया हूँ अभी, और जो यहाँ पे पुश बटन है फॉर रन के लिए स्टार्ट के लिए यहाँ पे ग्रीन है, ये NC पे स्टॉप के लिए रेड वायर, और यहाँ पे ऑरेंज कलर की वायर जो है जॉग के लिए लगाया हूँ। अभी इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे 3 वायर के लिए, तो 40404 पे जाएंगे, यहाँ पे इसको 2 करेंगे, 2 पे 3 वायर मोड सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद से 408 पे जाएंगे, जो कि हमें जॉग चलाना है तो इस पे 8 कर देंगे। ये 2 पैरामीटर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और इसके बाद अब इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए यहाँ पे ये बटन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटर चल चुका है, और जो यहाँ पे कमांड है ये रन की आ चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ से स्टॉप किया, वैसे ही मोटर स्टॉप हो गया, और ये कमांड भी स्टॉप की आ चुका है। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए इस सिलेक्टर को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ दूसरी तरफ, तो यहाँ पे कमांड जो है रिवर्स का आ चुका है, और फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में मोटर मूव हो चुका है, और ये रन कमांड भी रिवर्स डायरेक्शन में आ चुका है। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी को कम अधिक कर सकते हैं। अब इसको वापस बंद करने के लिए यहाँ से पुश बटन को प्रेस किया तो ये मोटर स्टॉप हो चुका है। अब इसको जॉग में चलाने के लिए यहाँ से मैं प्रेस करूँगा बटन, तो ये 6 के फ्रीक्वेंसी पे जितना देर मैं प्रेस किए रहूँगा उतना देर चलेगा, और जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ वैसे ही स्टॉप हो चुका है। फिर से इसको अगर मैं प्रेस किया तो ये रिवर्स डायरेक्शन में 6 के फ्रीक्वेंसी पे मूव हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे मैं अभी जो सिलेक्शन किया हूँ रिवर्स पे किया हूँ, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, और इसको वापस मैं बीच में कर दिया तो यहाँ पे फॉरवर्ड की कमांड आ गई है, और जो जॉग अब इसको जॉग चलाने के लिए बटन को प्रेस करना है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर मूव होने लगा है 6 के फ्रीक्वेंसी पे। तो इस तरह से हम यहाँ सिलेक्टर स्विच के थ्रू फॉरवर्ड और रिवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ रिवर्स का, ये बीच में कर दिया सिलेक्टर को, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। दोस्तों एक बार फिर से अगर इसकी प्रोग्राम देखते हैं तो ये 109 पे एक्सेलरेशन है 1 सेकेंड, 1010 पे 1 सेकेंड है डी एक्सेलरेशन, और अगर जॉग एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 1 सेकेंड है और डी एक्सेलरेशन 1 सेकेंड है, और इसकी जॉग की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये 6 सेकेंड है। इसको मैं अभी 5 कर दे रहा हूँ। अब जो फ्रीक्वेंसी कमांड है वो 1 से है पोटेंशियोमीटर से, और ये जो रन कमांड है ये एक्सटर्नल टर्मिनल से है यहाँ से चलाने के लिए। .404 पे 3 वायर सिलेक्शन लिया हुआ है, और फिर इस टर्मिनल के लिए जो M6 के लिए है ये M08 पे M6 का सिलेक्शन है, इसको मैं 8 लिया हूँ जो कि जॉग ऑपरेशन के लिए है।
तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 वायर में कैसे चला रहा हूँ मैं। अब वापस इसको मैं जॉग मोड में चलाऊँगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैं 5 किया था, और देखता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं चेंज वहाँ पे कर दिया था 5, अब 5 की फ्रीक्वेंसी पे मोटर मूव हो रहा है जब तक मैं प्रेस किए रह रहा हूँ उस बटन को। और जैसे ही छोड़ूंगा, इसको रिलीज करूँगा, वापस मोटर बंद हो चुका है। और वैसे ही फिर अगेन मैं सेलेक्टर स्विच को डायरेक्शन की कमांड दिया तो ये रिवर्स पे आ गया, और इसको प्रेस करूँगा तो रिवर्स डायरेक्शन में मोटर मूव होने लगा है। और जैसे ही रिलीज करूँगा तो ये मोटर मूव होना बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हम डेल्टा ड्राइव को कैसे 3 वायर 2 वायर में चला रहे हैं, कैसे इसको जॉग मोड में चला रहे हैं, और कैसे इसको लोकल और रिमोट मोड में चला रहे हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।